हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका हमने प्रीवियस वीडियो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन कंप्लीट किया था। आज हम सेकेंड एक्टिविटी दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन पढ़ेंगे। सबकी कॉपी में अपनी हेडिंग लिखें, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। इस एक्टिविटी में जनरली हम फिक्स्ड एसेट के चेंज के कारण जो पैसा आता है या जाता है उसे रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको लिखा दे रहा हूं, देखो, फॉलोइंग एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस will be shown under investing activity पहला बिट, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ब्रैकेट में both tangible and intangible, both tangible and intangible, bracket close, resulting in cash flow, resulting in cash flow। मतलब अगर एक ट्रांजैक्शन से फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है, फिक्स्ड एसेट, और जिसके कारण कैश या तो आ रहा है या जा रहा है, तो उस एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। उस एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा। ठीक है, फिर और कुछ लिखो। सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 में सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज ब्रैकेट क्लोज, रिजल्टिंग इन कैश फ्लो, रिजल्टिंग इन कैश फ्लो। जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी को छोड़कर, लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश इक्विवेलेंट माना गया है, उनका ट्रीटमेंट अलग से होता है। तो बताऊंगा कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है। तो बाकी इन्वेस्टमेंट को अगर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो जिसके कारण पैसा आ रहा है
या जा रहा है तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। थर्ड नंबर, इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चूंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टमेंट चूंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, तो इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट अर्न करेगा, डिविडेंड अर्न करेगा या रेंट अर्न करेगा, उसे भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। उसे भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। लिखो थर्ड नंबर बिट में, इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये रिसीव्ड वर्ड को अंडरलाइन करना। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर हम किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद के रखें, वो कंपनी जब इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखें, वो कंपनी जब डिविडेंड हमको देगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर हमारे पास सरप्लस मनी था, हमने उससे बिल्डिंग खरीद लिया और बिल्डिंग को भाड़े पे लगा दिया, जो भाड़ा मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना गया है? बुक में भी बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। टी.एस. ग्रेवल जी की बुक ओपन करो, ये 2020 वाली एडिशन की बुक का बता रहा हूं, पेज नंबर 5.41। टी.एस. ग्रेवल 2020 एडिशन, पेज 5.41। तो उसमें पूरा क्लियरली बताया है कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एक टेबल बना के समझाया है। उसका ए बिट में लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर उसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे, कैश फ्लो जहां लिखा है हम लिखेंगे कैश इनफ्लो। इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके नीचे में जो करीबन 7 एग्जाम्पल दिए हैं, इन 7 से पैसा आ रहा है, इसीलिए इनफ्लो। पहला है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। कोई टैंजिबल या इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट बेचोगे, अगर पैसा आएगा वो यहां पर दिखाना। फिर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी को छोड़ के और कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप बेचोगे, उससे जो पैसा मिलेगा वो भी यहां दिखाना है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड, रीपेमेंट रिसीव्ड। लोन्स एंड एडवांसेस, रीपेमेंट रिसीव्ड मतलब आप पहले कभी आपका बिजनेस कुछ और है, मान लो हमारा बिजनेस है चावल का या कपड़े का,
हमारा कोई पड़ोसी हमसे कुछ समय के लिए लोन मांगा है, हम हेल्प करने के लिए दे दिए उसको। तो जब और मान लो कुछ समय के बाद वो लोन वापस कर दिया, तो जब वो लोन वापस करेगा तो आपको पैसा मिलेगा, उसे भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। लोन्स एंड एडवांसेस रीपेमेंट रिसीव्ड, मतलब हम पास में कभी अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को लोन दिए थे, ऐसे ही ओकेजनली, तो जब वो लोन वापस करेगा तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। फिर रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट से कुछ आपको इनकम होता है, वो इनकम भी यहां दिखाओगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट जो इनकम अर्न करेगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखे हो, वो कंपनी जब आपको डिविडेंड देगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, अगर आप किसी कंपनी का डिबेंचर खरीद के रखे हो इन्वेस्टमेंट के रूप में, उस डिबेंचर पे जब इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। उसी प्रकार अगर आप कोई घर या बिल्डिंग या जमीन खरीद के रखे हो इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसको अगर भाड़े पे देते हो, जो भाड़ा मिलेगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी पढ़े जो टी.एस. ग्रेवल जी की बुक में लिखे हैं, इन सब से पैसा आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको लिखाया कैश इनफ्लो। अब बिट बी कैश यूज्ड इन, अब यूज्ड इन काट के लिख दो कैश आउट, यूज्ड इन काट के लिखो आउटफ्लो फ्रॉम। बी बिट में जो लिखा है कैश यूज्ड इन काट के लिखो आउटफ्लो फ्रॉम। आउटफ्लो मतलब पैसा गया बिजनेस के बाहर, तो बी बिट का हेडिंग हुआ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पहला था पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टैंजिबल और इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट, अगर आप कोई टैंजिबल या इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, वो यहां पर आएगा। फिर पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट एसेट सारा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट सारा लेना है और करेंट इन्वेस्टमेंट का मार्केटेबल सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी लेना है। हो गया। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा, वो इन्वेस्टिंग में आएगा। फिर लोन्स एंड एडवांस गिवन, ये मैंने आपको समझाया आपको अभी कि आपका बिजनेस है, मान लो चावल का, आपके सरप्लस मनी है, आपका कोई पड़ोसी या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आके आपसे लोन लिया, आप उसको लोन दे दिए या एडवांस दिए, जब आप लोन दोगे या एडवांस दोगे तो पैसा जाएगा, इसे भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे।
ए से हमको मिला था इनफ्लो, बी से हमको मिला आउटफ्लो। अगर ए ज्यादा है मतलब इनफ्लो ज्यादा है और बी कम है, आउटफ्लो कम है, तो जो डिफरेंस होगा ए माइनस बी, उसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर से बोलो, ध्यान से सुनना। अगर ए ज्यादा है और बी कम है तो ए माइनस बी को हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर बी ज्यादा है मतलब आउटफ्लो ज्यादा है, ए कम है, इनफ्लो कम है, तो बी माइनस ए को हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इजी है। इसका लिखो, इसका एक नंबर करते हैं। चलो सब कोई बुक ओपन करो, पेज 5.46, इलस्ट्रेशन 38। इसमें हमको फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब बुक वाला जैसे थ्योरी में समझाया था, पहले ए निकालेगा इनफ्लो, फिर निकालेगा बी आउटफ्लो, वैसे नहीं किया, एक साथ कर दिया। इनफ्लो के लिए अमाउंट को लिखा है नॉर्मली जैसे लिखते हैं, और आउटफ्लो हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ऐसे एक बार देखें जैसे बुक वाला किया है। इन्वेस्टमेंट परचेज की 1,80,000 का, तो पैसा गया, तो 1,80,000 मेन कॉलम में लिखेंगे ब्रैकेट में, पैसा जा रहा है बोल के ब्रैकेट में। फिर इन्वेस्टमेंट सेल की 1,00,000 रुपए में, तो 1,00,000 आया, तो इसको भी लिखा है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 1,00,000 लिखा है नॉर्मली जैसे लिखते हैं, मतलब हाँ पैसा आया। फिर गुडविल परचेज किए 2,00,000 का, परचेज किया मतलब पैसा गया, तो लिखेंगे पर्टिकुलर्स में गुडविल परचेज, और मेन कॉलम में 2,00,000 लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक, फिर मशीनरी का परचेज हुआ है 4,40,000, परचेज हुआ मतलब पैसा गया, तो ये 4,40,000 को हम लिखेंगे मेन कॉलम में ब्रैकेट में। फिर मशीन बेचे तो 1,50,000 मिला, सेल के 1,50,000 रुपए में सेल हुआ, सेल हुआ मतलब पैसा आया, तो 1,50,000 को लिखेंगे मेन कॉलम में एज इट इज, नॉर्मली जैसे लिखते हैं। फिर पेटेंट को बेचे 1,00,000 में, बेचे मतलब पैसा आया, इसको भी लिखेंगे मेन कॉलम में, नॉर्मली जैसे लिखते हैं। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है 16,000, ये पैसा आया, इसको भी मेन कॉलम में लिखेंगे एज इट इज। फिर डिविडेंड रिसीव्ड हमको मिला है 20,000, इसे भी मेन कॉलम में लिखेंगे एज इट इज। फिर रेंट रिसीव्ड दिया है 80,000, इसको लिखेंगे मेन कॉलम में एज इट इज। फिर जितने बिना ब्रैकेट वाले नंबर हैं, प्लस वाले नंबर, उनको ऐड कर देंगे, और जितने ब्रैकेट वाले नंबर हैं उनको ऐड कर देंगे।
और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। आंसर प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माइनस में आएगा तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर माइनस में आ रहा होगा 3,54,000, इसलिए लिखा है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ गए? तो ये टॉपिक अभी तक जितना पढ़ाया हूं बहुत इजी है। इसका सिर्फ 2 नंबर आपको दे रहा हूं, तो जरूर करना अपनी कॉपी में। इलस्ट्रेशन 38 और प्रॉब्लम 29। आज हम इस वीडियो में इतने ही पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। शीतल बंद करो। हाँ बेटा।